बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी है, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोजी खान के तकर्रुर की मंजूरी दी गई है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज मरियम नवाज। उनसे जुडिशल कमीशन के इजलास की तफसील जानेंगे। जी मरियम। जी, जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी जो सीनियर तरीन 3 नाम थे उन पर गौर किया गया और जस्टिस जुनैद गफ्फार जो कि इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी हैं और सीनियर तरीन सिंध हाई कोर्ट के उनके नाम की चीफ जस्टिस के लिए मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान बरेच और पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस अतीक शाह के नामों की मंजूरी दे दी गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो ये इजलास का आखिरी मरहला था वो शुरू हो गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस के नामों पर गौर होगा। जस्टिस सरफराज टोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर अब जो है वो गौर किया जा रहा है और इसके बाद जो 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके नामों की मंजूरी आज ही के दिन में मुकम्मल हो जाएगी। इस वक्त 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हद तक इजलास जो है वो हो चुका और अब आखिरी इजलास जो है वो शुरू हो गया हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज। जुडिशल कमीशन का इजलास 4 हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस के नामों पर गौर किया गया। अब तक 3 के नाम मंजूर कर दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोजी खान, जबकि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जुनैद गफ्फार का नाम मंजूर कर लिया गया है जुडिशल कमीशन इजलास में। जबकि अब सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम की तकर्री रह गई है, मंजूरी रह गई है जुडिशल कमीशन के इजलास में। अब इसी पर गौर किया जा रहा है। और आज 1 जुलाई है, यानी कि नए माली साल का आगाज और पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,28,000 पॉइंट से भी ऊपर देखा गया। नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज एंडी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज एंडी, बताइएगा किन सेक्टर्स में ज्यादा खरीदो फरोख्त देखी गई है? सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो बैंकिंग पे बहुत फोकस है इस वक्त मार्केट का। इसी तरह ऑयल एंड गैस है। ये सारे सेक्टर जो है वो इस वक्त लाइमलाइट में। लेकिन जो जैसे वजी ने अभी बताया कि 1 जुलाई है और मार्केट ने एक बैंग के साथ आगाज किया है, तो मैं जंग की सुर्खी का हवाला देना चाहूँगा यहाँ पर, जो 3 जुलाई 2022 की थी, जो है कि IMF ने तिगनी का नाच नचा दिया और आज 2 साल के बाद मार्केट तकरीबन 8,870 पॉइंट बढ़ चुकी है। इट्स अमेजिंग है। आप उसका जंप देखें तो बहुत ही मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले साल 47,182 पॉइंट बढ़ा है। तो जो गवर्नमेंट ने जो बजट के अंदर मराहत दी है, कोई नया टैक्स नहीं लगा, फिक्स इनकम से वो इक्विटी की तरफ सरमाए को लेके जा रही है एंड ऑल बोर्ड वेल। इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है और जो मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज एंडी। आपका वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल भी आया वो आपको इससे मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि नया माली साल अच्छी खबर मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ है। स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजर है। कारोबारी बरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं जो तरक्की खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और मजीद सहूलियात के हवाले से कोशा है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि जिना अस्पताल लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक का नाम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की करारदाद पर तब्दील किया गया है। मामला क्या है जानेंगे। जियो न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, इस खबर की तफसील से आगाह कीजिएगा हमें। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ रईस अंसारी, हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा राब्ता मुमकिन हो सके। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने तस्दीक की है कि जिना अस्पताल लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक का नाम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की करारदाद पर तब्दील किया गया है। और हाँ, जो मालूमात हमें मिल रही थी अब उसकी तस्दीक करती है वज़ीर सेहत पंजाब ने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम से इसे मौसूम किया जा रहा है और इसकी तस्दीक अब ये हो गई है कि जिना अस्पताल। रईस अंसारी साहब ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, तफसील बताइएगा इसकी। देखिए, इसकी तफसील ये है कि ये जो इमारत है ये जिना हॉस्पिटल लाहौर है, जो जनरल हॉस्पिटल है, इसकी 4 बाग के हदूद में वहाँ एक रिहायशी कॉलोनी थी जहाँ ये बिल्डिंग 4 साल पहले शुरू की थी बुजदार दौर में, और इसका नाम दिया गया था ट्रॉमा सेंटर, क्योंकि मरीजों इमरजेंसी के मरीज बहुत बढ़ गए थे तो इसको ट्रॉमा सेंटर के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई
तो उन्होंने उसको चेंज करके कार्डिक इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया कि कार्डिक का हॉस्पिटल बनेगा, क्योंकि लाहौर में जो PIC कार्डिक इंस्टीट्यूट है, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट 1 है, उसमें रश होने की वजह से और उस तरफ जो लोग थे उनके लिए इसको निगरान दौर में तब्दील किया गया। उसके बाद ये बिल्डिंग बन रही थी। मौजूदा जब हुकूमत आई है, ये कुछ माह पहले की बात है, इस पे वजीर सेहत ने हमें बताया कि हमने चेंज नहीं किया, ये जो नाम तब्दील किया था, ये जिना हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इसका नाम जो तब्दील करके मरीम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर रख दिया था। अब ये भी बताते चलें कि जब ये बन रहा था तो इसकी जो दस्तावेजात थी, जो कागजात थे, उनमें नाम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चल रहा था। अब यहाँ एक अहम बात ये भी है कि जो गवर्निंग बॉडी है जिना हॉस्पिटल की, क्या उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो ही गवर्निंग बॉडी मरीम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर की होगी, क्योंकि वो अलहदा इदारा है, ये अलहदा इदारा है। तो अब क्योंकि जिना अस्पताल की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने चेंज कर दिया और उन्होंने इसका नाम जो है वो मरीम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज रख दिया। और इस बारे में मरीम नवाज साहबा ने अभी बजट तकरीर में भी इसको दिखाया था बनते हुए। जी, हम यही आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि 1 साल से वहां काम जारी है, उसकी तस्वीर भी उन्होंने दिखाई थी, लेकिन जो इसकी सूरत हाल है, इसका पस मंजर है कि बुजदार दौर में ये ट्रॉमा सेंटर के तौर पर शुरू हुआ और फिर निगरान दौर में इसको अस्पताल का दर्जा दे दिया गया और इसे कार्डियक सेंटर, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक सेंटर का नाम दिया गया। तो आपको लगता है कि इसका क्रेडिट मरीम नवाज साहबा को लेना भी चाहिए था? साल हुआ है, उससे पहले से ये काम जारी है। देखिए जी, वो सिर्फ तकमील जो है इनके दौर में हो रही है, लेकिन 4 साल से बना। निगरान दौर में इसे कार्डिक इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दिया गया था और उस वक्त ही कार्डिक इंस्टीट्यूट बनना था और कागजात में जो है उसका नाम जिना कार्डिक इंस्टीट्यूट ही चल रहा था। लेकिन इस दौर में जब आया तो जब हमने इस पे वज़ीर सेहत से बात की कि इसका नाम तब्दील कर दिया गया, ये है पुरानी बात जो बोर्ड ऑफ गवर्नर ने की थी, तो उन्होंने कहा ये हमने चेंज नहीं किया, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है जिना हॉस्पिटल के, ये उन्होंने नाम तब्दील किया। हमने उससे मजीद सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बस मैंने जितनी बात करनी थी बस उतनी बात कर। अच्छा, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अगर नाम तब्दील करता है करारदाद के जरिए तो ये खुशामद के तौर पे भी तो हो सकता है, क्योंकि तो कैसे मान लिया वजीर सेहत पंजाब ने? देखिए, ये बात यह है कि ये हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल है और इसमें तमाम का तमाम पैसा सरकार का लगता है और इसमें सिर्फ एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है वो एक MRI मशीन लगाई गई जिसमें लोगों को बहुत थोड़े पैसों में सहूलत दी गई है और वो फ्री भी करते हैं गरीब मरीजों का। और उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो वैल्यू ऐड करते हैं, कोई वार्ड बनवाते हैं, कोई इक्विपमेंट लाते हैं, वो उनका काम जरूर है। लेकिन इस बारे में जरा डिटेल देखनी पड़ेगी, क्या उनको ये इख्तियार है कि किसी भी हॉस्पिटल का नाम तब्दील कर दें अपने के साथ, वो भी जिना हॉस्पिटल के हदूद में बन रहा है और जिना हॉस्पिटल की 4 दीवारी के हदूद में ही बन रहा है जहाँ रिहायशी कॉलोनी होती थी, वो इस जगह ये बन रहा है। अच्छा, जिना अस्पताल का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये भी तय होना बाकी है कि क्या वही इस ट्रॉमा सेंटर का और बाद में कार्डियक सेंटर का भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है या उसका अलग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा? हाँ, ये मैं इस बारे में अभी डिटेल जरा देखनी है, क्योंकि जितना हमें पता है मैंने आपको बताया, जो हमारे देखने वाले उनको बताया कि, लेकिन बस इसमें टेक्निकल वजह यही है कि क्या उनको ये इख्तियार है कि वो दूसरे इंस्टीट्यूट को भी वही गवर्निंग, अगर वो उनको इख्तियार है तो इसका मतलब वो तो जिना अस्पताल की गवर्निंग बॉडी जिना के नाम से ही चलना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे और अहम खबर की तफसील से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत ने कैदियों की फहरिस्तों का तबादला कर लिया है। एजाज सैयद नुमाइंदे जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। एजाज, क्या सूरत हाल बताइएगा? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। जो हालिया जंग हुई उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक स्टैंड ऑफ है, एक टिफ है, लेकिन इसके बावजूद एक पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त के तहत पाकिस्तान ने भारत को एक फहरिस्त दी है जिसमें पाकिस्तान के अंदर भारतीय जो कैदी हैं उनकी फहरिस्त दी गई है। 382 भारतीय शहरी और 81 महिगीर हैं जो इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसी तरह भारत ने पाकिस्तान को एक फहरिस्त दी है जो कि भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हवाले से है। इसमें 240 जो भारत ने जो पाकिस्तान को फहरिस्त दी उसमें 463 पाकिस्तानी हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी तस्वर किए जा रहे हैं। दोनों मुल्कों ने जो फहरिस्तें एक्सचेंज किए 2008 का मुआहदा था दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसके तहत ये फहरिस्तें चेंज हुई हैं। जी, बहुत शुक्रिया एजाज। यहाँ